नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ व झीलें, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बार हम बात करते हैं कि आप हमसे ही क्यों पढ़ें, कुछ तो कारण होने चाहिए। तो पहले हम इस दोहे को पढ़कर इसका अर्थ निकालते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे गाहव करे गंभीर। महाकवि बिहारी के दोहे बहुत ही संक्षिप्त हैं और बहुत गूढ़ अर्थ निकालते हैं। उसी प्रकार आप हमसे जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत ही संक्षिप्त, सटीक, आसान ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो एक बार में पढ़ने से ही याद हो जाएगा। और ये सारे वही प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं की, लेकिन जो खुद के नोट्स बनाए उसी से टीचर में ऑल ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RS प्री जैसे एग्ज़ाम निकाले हैं और तीनों ग्रेड में सफलता हासिल की है बिना किसी कोचिंग के, और वो भी पुलिस की व्यस्ततम जॉब में रहते हुए। यानी कि बहुत कम समय मिलने के बावजूद भी इन प्रश्नों के माध्यम से हमने सिलेक्शन लिया है। तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं हम राजस्थान का अपवाह तंत्र भाग 1 का। पहला प्रश्न है हमारा, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। तो राजस्थान में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन वो मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, यानी 3 राज्यों में बहती है। केवल राजस्थान में बहने वाली नदी की हम बात कर रहे हैं। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है बनास नदी। बिशलपुर बांध टोंक जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है बनास नदी पर। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र बेहद स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है चंबल बेसिन। चंबल नदी अपने मार्ग में गहरे गहरे गड्ढे बनाती चलती है। अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। सर्वाधिक मृदा अपर्दन का कारण भी है चंबल नदी। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदी का नाम उद्गम स्थल से सुमेलित करना है। तो लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियाँ अजमेर से, तो ए में होगा 3। बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। सोम नदी बीछमेड़ा की पहाड़ी से, और माही नदी निकलती है विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? तो सही आंसर है पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक घग्गर नदी का बाढ़ पहुँच जाता था। घग्गर नदी के बाढ़ का पानी पहुँच जाता था, और इस क्षेत्र में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, घग्गर के प्रवाह को। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का है? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर संभाग की नदी। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चौरासीगढ़ नामक स्थान से चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से आकर। उसके बाद क्रमशः बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती है। तो इसको 2-3 बार पढ़ने से आंसर याद रह जाएगा। चंबल राजस्थान के किन जिलों में बहती है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जंक्शन। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? सही आंसर है बेड़च, बनास और मैदान।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला। इसके बाद ये नदी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, जो अरब सागर का ही एक हिस्सा है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग कि माही नदी कहाँ गिरती है। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर का ही एक हिस्सा है। तो ऑप्शन में अरब सागर आए तो आप अरब सागर भी कर सकते हो, और अरब सागर नहीं हो तो खंबात की खाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि खंबात की खाड़ी अरब सागर का एक हिस्सा है। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में नए जल संभर चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दिया गया है? जल संभर चुनाव में क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, इसको महत्व दिया गया है। तो जहां पर पेयजल की विकट समस्या होती है, वहां पर जल संभर क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियां। तो ये उद्गम स्थल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सम्मिलित करेंगे हम बांध, और वो किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध सवाई माधोपुर जिले में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। जवाई बांध पाली जिले में है जवाई नदी पर। और बीशलपुर बांध टोंक जिले में है बनास नदी पर। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसको हमको चुनाव करना है। नदी बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ, सही है। बाणगंगा का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में चला गया है। कांकनी नदी, तो ये कांकनी नदी वाला उद्गम स्थल गलत है, क्योंकि कांकनी नदी का उद्गम इस तारागढ़ की पहाड़ियों से न होकर के राजस्थान के जैसलमेर जिले में कोटली गांव के पास की पहाड़ियों से होता है। कुछ किलोमीटर बहने के बाद ये भुज झील में मिल जाती है। इसे मसूरी नदी या कांकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंतरिक प्रवाह की नदी है ये कांकनी नदी, जो जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है, किसी समुद्र में नहीं गिरती। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से राजस्थान की बारहमासी नदी युग में कौन सा है? राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं? तो इसका सही आंसर है माही और चंबल। और इनकी दोनों की एक खास विशेषता है, ये दोनों नदियां ही मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती हैं, और दोनों ही राजस्थान की बारहमासी नदी हैं। इनके अलावा और कोई नदी राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नहीं है। तो राजस्थान की बारहमासी नदियों का युग में है माही और चंबल, जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं विंध्याचल पर्वतमाला से। अगला प्रश्न है हमारा, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है मेजा बांध? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है गोडवाड़ क्षेत्र। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल नदी से। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन के लिए विख्यात है ये नदी, और अपने मार्ग में ऊबड़ खाबड़ गड्ढे बनाती जाती है। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? चंबल नदी के बेसिन में। तो चंबल नदी से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी युग में यमुना से मिलती हैं? राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो यमुना में जाकर मिलती हैं उत्तर प्रदेश में? तो गंभीर और बाणगंगा दोनों नदी उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास यमुना में मिलती हैं, गंभीर और बाणगंगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल में मिलती है? तो काली सिंध नदी कोटा जिले में चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। ये नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये झालावाड़ बारां तथा कोटा में बहते हुए नौनेरा नामक स्थान पर कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर की पहाड़ी।
जवेर की पहाड़ी है राजसमंद में। खारी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? बिजराल गांव की पहाड़ियों से। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है? कोठारी नदी पर। और बागोर नामक स्थान पर से राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग को सम्मिलित करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे एग्जाम में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अध्ययन करते हैं नदी के संगम और उन पर स्थित दुर्ग। आहू व काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ऑप्शन 2 नंबर गागरोन का किला झालावाड़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण है गागरोन का किला, जो आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है झालावाड़ में। चंबल व बामनी नदी के संगम पर है बहसोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। तो ए में 2 और बी में आएगा 1। चंबल व बामनी नदी के संगम पर है बहसोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग। गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग है। तो सी में आएगा भाई परवन नदी। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? परवन नदी के किनारे शेरगढ़, जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग है 12 जिले में। डी में 4। परवन और काली खाड़ नदी। परवन व काली खाड़ नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो इसके संगम पर है मनोहर थाना दुर्ग। चंबल नदी के संगम पर है गढ़ पैलेस, जिसे कोटा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यानी द सही रहेगा हमारा। एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। आहू व काली सिंध नदी के तट पर है गागरोन का किला झालावाड़। चंबल व बामनी के संगम पर बहसरोड दुर्ग चित्तौड़गढ़। गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। परवन नदी के संगम पर परवन नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग 12 में। परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर स्थित है मनोहर थाना दुर्ग। और चंबल नदी पर है गढ़ पैलेस यानी कोटा का दुर्ग। राजस्थान में अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान में नलकूप और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई का सर्वाधिक स्रोत है नलकूप और कुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे डूंगरपुर में। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो जवाई नदी पर यह पाली जिले में बनाया गया है जवाई बांध। मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत भाग है? केवल 1.16%। भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान में मात्र 1.16% भाग है, यानी कि सूखाग्रस्त है हमारा राजस्थान। सिंचाई के साधनों का बहुत अभाव है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा, खारी एवं खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? सांबर झील में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी नदियां सांबर झील में गिरती है? केवल 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला। रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला गिरती हैं सांबर झील में।
यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सक्रिय है, इसलिए गार्ज नदी भी कहलाती है। तो इसका उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सक्रिय होने के कारण गार्ज नदी भी कहलाती है। किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो सही उत्तर है काली सिंध व आहू। काली सिंध व आहू नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है। किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेसूस कहते हैं? चंबल नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेसूस के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी पर। और संपूर्ण विश्व में घड़ियाल केवल भारत में ही पाए जाते हैं। मगरमच्छ की प्रजाति का जीव है ये, मगरमच्छ के जैसे दिखने वाला, लेकिन इसका जो मुंह है आगे से चोंच नुमा होता है। तो घड़ियाल संपूर्ण भारत में केवल संपूर्ण विश्व में केवल भारत में ही पाए जाते हैं और भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी पर है, राजस्थान में। सुमिलित कीजिए। त्रिवेणी संगम और कौन कौन सी नदी हैं? 3 नदी जहां पर ये संगम है। बीगोद जो संगम है वो है बनास बेड़ाचौर मेनाल नदी पर। बीगोद संगम बनास बेड़ाचौर मेनाल नदी पर। राजमहल त्रिवेणी संगम है बनास डाई खारी। बीगोद वाला भीलवाड़ा में है, राजमहल बनास डाई और खारी नदियों के संगम पर है। रामेश्वर घाट बनास चंबल और शीप नदी के संगम पर है। और बेणेश्वर धाम है त्रिवेणी संगम, ये सोम माही जाखम के संगम पर है, डूंगरपुर में। बीगोद संगम बनास बेड़च मेनाल नदी पर। राजमहल बनास डाई खारी नदियों का संगम स्थल है। और रामेश्वर घाट बनास चंबल शीप नदियों का संगम स्थल है। तो बेणेश्वर धाम सोम माही और जाखम नदियों का संगम स्थल है। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं वाकल, हतिमती, मेसवा, वैतरक। ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। स्थानीय भाषा में वरहाय किस नदी को कहा जाता है? रूपारेल नदी को। भीमतल जलप्रपात बूंदी जिले में किस नदी पर है? मांगली नदी पर। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। भीमतल जलप्रपात बूंदी जिले में किस नदी पर है? मांगली नदी पर। नदी का नाम और उद्गम स्थल। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। लूनी नदी का उद्गम है नागपहाड़ अजमेर। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ। सोम नदी का उद्गम है बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ। और माही नदी का उद्गम है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो ये था हमारा भाग 2 कमेंट करके, भाग 1 राजस्थान का अफवाह तंत्र नदियों में झीलों का भाग 1। दूसरे वीडियो में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे और तीसरे वीडियो में भी हम अफवाह तंत्र में नदियों की ट्रिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आसान ट्रिक के माध्यम से हम आपको भाग 3 में पढ़ाएंगे और ट्रिक के माध्यम से हम जो भी प्रश्न पढ़ाएंगे अक्सर वही प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे प्रश्नोत्तर, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। जितने भी हमारे नोट्स हैं सब हम यहाँ डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।